नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। जिला बिजनौर के नहटौर में राष्ट्रीय लोकदल की चेयरपर्सन अनस इकरार का दिल्ली की एसडीएम साकेत कोर्ट ने पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में अनस सहित कई अन्य लोगों पर भी मुकदमे दर्ज करने का आदेश दिल्ली पुलिस को दिया है। नहटौर सीट पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित थी। इस मामले में चुनाव हारे भाजपा के प्रत्याशी महावीर सिंह व निर्दलीय प्रत्याशी राजा अंसारी ने कोर्ट में शिकायत की थी कि अनस ने दिल्ली से पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनवाया है। राजा अंसारी ने प्रेस वार्ता करते हुए कोर्ट का ये आदेश प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ये आदेश साकेत कोर्ट दिल्ली द्वारा 26 अक्टूबर को जारी किया गया है। उसी को देखते हुए उसी रिपोर्ट के तहत एसडीएम साकेत साहब ने इस सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया है और आगे की कार्रवाई बिजनौर डीएम साहब के यहाँ से होगी और मेरे ख्याल में जल्द ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? अभी तो फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसमें उनके पति हैं मोहम्मद जैद और एक जिनके नाम पे उनके चाचा को बनाया गया था वो भी फर्जी थे, वो मिरासी बिरादरी से थे, दानिश नाम है उनका, उनके खिलाफ और एक चेयरपर्सन अनस इकरार के खिलाफ। इसमें कुछ लोग अभी अज्ञात भी हैं जिनके नामजद रिपोर्ट लिखी जाएगी। दानिश जो है ये कहाँ के रहने वाले? उनका पता नहीं चल पाया। दिल्ली में जो एड्रेस था तो जब उनको पुलिस देखने के लिए वहाँ पहुंची तो वो दिल्ली का एड्रेस छोड़ के चले गए वहाँ से, उन्होंने फ्लैट खाली कर दिया। आधार कार्ड का भी कोई मामला है? हाँ, लगभग 3 आधार कार्ड हैं इनके चेयरपर्सन अनस इकरार के, जिसमें 2 जाली हैं, वो इसमें आदेश में मेंशन किए हैं और बहुत बड़ी मतलब इसमें आधार कार्ड को लेके भी फोर्जरी हुई भी है। अच्छा, इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता कौन है? शिकायतकर्ता इसमें महावीर सैनी और मैं इजहार अहमद के नाम से। मेरा जो असली नाम है वो इजहार अहमद है। तो इसमें जो अब वहाँ से कार्रवाई के लिए क्या आदेश हुए हैं? वहाँ से? जी हाँ, वहाँ से आदेश हुए हैं। पहले तो साकेत थाने के लिए आदेश हुए हैं मुकदमा दर्ज होने के लिए, और डीएम साहब बिजनौर, जिलाधिकारी बिजनौर साहब के लिए हुए हैं, और बाकी जो संबंधित विभाग होते हैं सभी जगह के लिए आदेश हुए हैं। इसमें आदेश में मैंने आपको दे दी है, सब लिखा हुआ है। मेहरौली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ? जी, वो पहले हमें लग रहा था कि मेहरौली थाने में होगा, लेकिन साकेत थाने में कराया है उन्होंने। ये यहाँ पर आदेश की कॉपी आ गई डीएम साहब? डिस्पैच हो गई थी कल, पहुँचने में मेरे ख्याल में स्पीड पोस्ट 2 दिन 3 दिन तो ले गई, हो सकता है आज पहुँच जाए, कल पहुँच जाए, लेकिन मैंने जो हमें सर्टिफाइड कॉपी हमें रिसीव हुई थी वो हमने आप लोगों को समझ रख दी है। अच्छा, आपकी ओर से अब अगली क्या रणनीति होगी? अगली कार्रवाई हम तो देखिए ऐसा है, हम जो लड़ रहे हैं हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं कि कोई दुश्मनी है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे शहर के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा झगड़ा ज़मीन जायदाद का नहीं है। हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जो ये सीट इस बार चेयरमैनी की थी वो बैकवर्ड थी, उस पर जनरल को लड़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने फोर्जरी करके इसे चुनाव लड़ा और उसी वजह से जो बैकवर्ड प्रत्याशी तमाम खड़े थे वो आपस में वोट कटने की वजह से उनका अकेला काम हो गया। इसके बैकवर्ड सर्टिफिकेट के अलावा भी आपने किसी अन्य मामले में भी कोई कार्रवाई करेगी? हाँ बिल्कुल, अभी एक कार्रवाई बाकी है। इसमें जो एज का बहुत बड़ा मामला होता है, आप जानते हैं, जो चेयरमैन बनता है उसको 30 साल की बिल्कुल मतलब पूरी उम्र चाहिए होती है। इनकी जो एज है, अभी ऐसा सुना है, सूत्रों द्वारा पता चला है कि उनकी एज भी कम है और 1 2 4 दिन 1 महीना 2 महीना नहीं, कम से कम 6 महीने उम्र कम है, जिसके दस्तावेज जो है वो हम तक आ चुके हैं और जो बचे कुछ हैं वो दस्तावेज हम पे आ जाएंगे और फिर हम जो है वो जिलाधिकारी महोदय बिजनौर को हम ले जाकर देंगे। उन्होंने जो कार्रवाई वहाँ से दिल्ली से डीएम बिजनौर को प्रेषित किया, उसमें क्या आदेश है? उसमें आदेश में तो साफ क्लियर लिखा है कि ये जो नजीबाबाद की रिपोर्ट गई है उसके आधार पर वो सामान्य जाति में आते हैं वो, और दूसरा ये कि इन्होंने जो आधार कार्ड में फोर्जरी की है वो उसमें मेंशन है। तीसरा ये कि हाथों हाथ उनको 3 लोगों को उसमें नामजद रिपोर्ट करने का आदेश करा है साकेत थाने को। बाकी बहुत बड़ा आदेश है, आपको मैंने दे दिया, आप पढ़ लीजिएगा। डीएम साहब के लिए क्या आदेश है? जनपद डीएम साहब की बताया, बोले सर्टिफिकेट जो है निरस्त कर दिया गया है। अगली कार्रवाई आप जैसे भी करेंगे, क्योंकि वो ये अदर स्टेट का मामला है, दिल्ली में कुछ और कानून है, यूपी में कुछ और कानून है, महाराष्ट्र में कुछ और कानून है, तो यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय अपने हिसाब से इसको करेंगे। अब अगली रणनीति आपकी क्या होगी? हमारी रणनीति है, हम जिलाधिकारी महोदय साहब से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि बोले इसमें जो मतलब जायज कार्रवाई है वो करानी है। और हम आपको बता दें, मैं मीडिया के माध्यम से पूरे नेटवर्क की जनता को बता दूं कि मैंने अभी भी और इससे पहले जो भी कार्रवाई के लिए भागदौड़ की है,
हमेशा यही कहा है कि जो सच है, जो सत्य है, वही होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मैं पिछली मर्तबा चुनाव जीता था, मैं 7 महीने नेटौर से बाहर रहा था, पूरे 7 महीने जेल काट के बाहर नेटौर आया था। मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा लिखा गया था। तो ये तो राजनीति में चलता रहता है, कभी इन कभी आउट, आदमी आता है जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं फर्जी मुकदमे में गया था। हमारे जो एसडीएम साकेत साहब हैं, उन्होंने ये बात बताई है, और जो हमने साक्ष्य लगाए हैं कि बिल्कुल 100 के 100% फर्जरी है, इसलिए इस पे मुकदमा दर्ज हुआ है। आपने इस संबंध में कोई चुनाव आयोग को भी शिकायत की है? जी, अब मैं आपको बता दूं, मैं अभी सुबह ही पहुंचा हूं, और ये जो है हमारे पास जो है अभी सर्टिफाई कॉपी है, लेकिन हमारे पास जो डिस्पैच करने की कॉपियां आएंगी वो कल तक हमारे पास आएंगी। वो कॉपियां लेकर हम निर्वाचन आयोग भी जाएंगे, लखनऊ भी जाएंगे आयोग में, और जिलाधिकारी महोदय साहब से भी मिलेंगे। क्या आप पिछड़ा वर्ग आयोग में कोई शिकायत की गई? जी बिल्कुल की है हमने शिकायत वहाँ से, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अदर स्टेट का मामला है, पहले आप वहाँ से निरस्त कराइए, फिर उसके बाद हम एक्शन लेंगे। क्या सर्टिफिकेट कैंसिल होने के बाद चुनाव की दोबारा प्रक्रिया होगी? भाई ये तो मुझसे ज़्यादा आपको जानकारी है, आप पत्रकार महोदय हैं, आप ही बताएंगे कब चुनाव होंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, मेरी लड़ाई ये हक की लड़ाई है। अब चुनाव होना ना होना वो देखिए निर्वाचन आयोग के हाथ में है। वो 1 महीने में करा दे, 1 साल में करा दे, 1 दिन में करा दे। और चुनाव की बात ऐसी है कि चुनाव जब भी होगा, क्योंकि मैं सेवक हूं और जनता की लड़ाई लड़ता हूं, चुनाव में 100% लड़ूंगा हर हाल में, आज हो या 5 साल बाद हो या 50 साल बाद हो। यदि दूसरा पक्ष स्टे ले आता है तो क्या आप अपनी लड़ाई जारी रखेंगे या? देखिए ऐसा है, स्टे के लिए तो सारी कोर्टें खुली हैं। मेरा मानना तो यह है कि उन्हें स्टे ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें तो अपने कागजात या उनके पास कुछ अगर रिलीफ का कुछ भी कागज था तो वो ले जाके उन्हें एसडीएम साहब को देना चाहिए था। ये कोर्ट पे जाने की जरूरत ही क्या है इतनी दूर? अब बताइए, निरस्त हो गया, तमाम फजीहत हो गई, तमाम मसले हो गए, इसमें मुकदमा लिखा जाएगा। वो भी लेडीज हैं बेचारी, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, इनका खुद का भी नाम मुकदमे में आएगा, इनके एक चाचा का मुकदमे में आएगा, खानदान के मुझे लगता है और 2-4 लोगों के नाम आएंगे इसमें। तो मेरा मकसद ये है कि वहाँ इतनी दूर जाने की जरूरत क्या थी? आप तो स्टे से पहले कागज लगा देते। क्या इन्होंने आईटी का शौक रखने वाले कभी हार तो मानते नहीं? हाँ, जैसे मैंने नहीं मारी वानी, मैं तो कभी मानता नहीं। हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाले हों, तो मैं तो चाहता हूँ कि खूब दौड़े, तो खुला मैदान है। क्या इन्होंने एसडीएम साकेत को कोई कागज नहीं? ये तो आज तक पेश ही नहीं हो सके। उनके ऑफिस के बाहर जाते हैं और बैठ के आ जाते हैं वहाँ पे, आज तक एसडीएम साहब के समक्ष नहीं हुए। आखिरी वाली डेट में इनके 2 वकील गए थे, और एक यहाँ पे रफीक पलटू हैं, उनकी वाइफ भी अभी जेल गई हैं, एक मोबिन थे वो गए हैं, वो गए थे, उन्होंने वहाँ पे अपना अटेंडेंस दी कि हम आए हैं, हमें पता नहीं था। एसडीएम साहब बोले मैं अभी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल के दिखा देता हूँ। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।